गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार राफेल गरजेगा। हिंदुस्तानी ने पूरी दुनिया राफेल को वर्टिकल चार्ली फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए देखेगी। राफेल के साथ सुखोई और मिग समेत 42 लड़ाकू विमान अपना जौहर दिखाएंगे। वायुसेना मेक इन इंडिया थीम पर इस बार प्रमुख लड़ाकू विमानों का प्रदर्शन करने वाली है। एक तरफ जहां एयरफोर्स अपना दम दिखाएगी तो वहीं सेना ने भी अपने शौर्य के प्रदर्शन की बड़ी तैयारी की है। हवा को चीरते जब राफेल की रफ्तार देखकर दुश्मन दहल जाएगा। राफेल की यह गर्जना दुश्मन को बेदम करने के लिए काफी है। सुखोई की उड़ान देखकर पाकिस्तान थर थर कांपेगा। तेजस की ऐसी उड़ान नहीं देखी होगी। ये नए हिंदुस्तान की ताकत है। शौर्य, पराक्रम और साहस का प्रदर्शन होगा राजपथ पर, जिसे देखकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। इस बार गणतंत्र दिवस पर राफेल गरजने के लिए तैयार है। राजपथ पर होने वाली परेड में वायुसेना के 42 एयरक्राफ्ट शामिल हो रहे हैं, लेकिन सबकी नजर राफेल पर ही होगी, क्योंकि पहली बार होगा जब पूरा देश राफेल की ताकत राजपथ पर देखेगा। राफेल ही वर्टिकल चार्ली फॉर्मेशन के साथ फ्लाई पास्ट का समापन करेगा। वर्टिकल चार्ली फॉर्मेशन में विमान कम ऊंचाई पर उड़ान भरता है, सीधे ऊपर जाता है और फिर कलाबाजी खाते हुए एक ऊंचाई पर स्थिर हो जाता है। कि एक रफाल, 2 जगुआर और 2 मिग 29 विमान होंगे। इनके ठीक पीछे त्रिनेत्र फॉर्मेशन आएगा, जिसमें कि 3 Su-30 होंगे जो कि त्रिशूल मनूवर करेगा। त्रिनेत्र के पीछे सारंग हेलीकॉप्टर आएंगे 3 जो कि विजय फॉर्मेशन में फ्लाई पास्ट करेंगे, और लास्ट में एक रफाल फाइटर आएगा जो कि आके डायस के ठीक सामने वर्टिकल चार्ली मनूवर दिखाएगा। गणतंत्र दिवस पर सिर्फ राफेल ही अपना दम नहीं दिखाएगा, उसका साथ सुखोई भी देगा। हिंदुस्तान की वायुसेना के ये 2 वीर आसमान में आए तो नजारा कुछ ऐसा था। हिंदुस्तान के खुले आसमान में जगुआर और तेजस जब करतब दिखाएंगे तो देखने वाले बस देखते रह जाएंगे। तेजस हवाई सरहद की सुरक्षा में तैनात है। वजन में बेहद हल्का तेजस दुनिया के बेहतरीन फाइटर प्लेन्स को टक्कर देने की ताकत रखता है। कौन कौन से फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, किस फॉर्मेशंस में होंगे, क्या उसकी डिटेल है? आपने जैसे बताया, देयर आर 42 एयरक्राफ्ट हैं इन टोटल, जिनमें से 5 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होंगे, 17 हेलीकॉप्टर्स होंगे, 1 विंटेज एयरक्राफ्ट होगा और आर्मी एविएशन के 4 हेलीकॉप्टर होंगे। राजपथ पर एयरफोर्स के जब लड़ाकू विमान हैरत अंगेज करतब दिखाएंगे तो लोग दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो जाएंगे। गणतंत्र दिवस के मौके पर इस बार बांग्लादेश की सेना भी मौजूद रहेगी। इस दौरान विंटेज विमान डिकोटा भी फ्लाई पास्ट करेगा। हिंदुस्तान के आसमान पर एयरफोर्स अपना दम दिखाएगा तो जमीन पर भारतीय सेना अपनी ताकत दिखाएगी। यह है T-90 टैंक। इसे भारतीय सेना का सबसे मजबूत टैंक माना जाता है। चीन के पास भी इस मुकाबले का टैंक नहीं है। सेना में इस टैंक को दुश्मन की मौत की 100% गारंटी वाला हथियार कहा जाता है। 48 टन वजन का T-90 दुनिया के हल्के वजन वाले टैंकों में से एक है। हम आपको दिखा रहे हैं भारतीय सेना की शक्ति और पराक्रम, जिसकी वजह से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल तक भारतीय सेना का दबदबा कायम है। मेरे ठीक सामने BMP है और ये है वो ब्रह्मोस जिसका हमेशा से लोहा दुश्मनों ने माना है। हम आपको दिखा रहे हैं इस समय ब्रह्मोस, जो कि एक
मिसाइल है और भारतीय सेना का एक रामबाण है। और यही वजह है कि इसे हाल ही के दिनों में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात किया गया है। उसके बाद यह है पिनाका सिस्टम। पिनाका ने हर अलग अलग एरियाज में डिप्लॉयड होकर अपने इस मारक क्षमता के साथ दुश्मनों को खेमे को पूरी तरीके से अचूक तरीके से ध्वस्त करने की काबिलियत रखी है। उसके साथ साथ ये रडार्स और ये शेल्का है, दरअसल एयर डिफेंस शेल्का, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से। जब राजपथ पर कदम ताल करते हुए परेड निकलेगी तो हर हिंदुस्तानी का सीना चौड़ा हो जाएगा। यह है आईटीबीपी के जवान। दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, शीतलहर लोगों की सांसें अटका देती है, लेकिन राजपथ पर यह कदम चाल बिल्कुल नहीं रुकती। जैसे जैसे 26 जनवरी की तारीख नजदीक आ रही है, इनकी फुल ड्रेस रिहर्सल और कड़ी होती जा रही है। अब जरा 26 जनवरी की परेड में हिस्सा लेने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी कमांडोज को देखिए। एनएसजी के कमांडो विजय चौक और राजपथ पर ड्रिल करते नजर आए। साल 2018 के बाद इस साल फिर एनएसजी कमांडोज राजपथ पर अपनी ताकत का परिचय देंगे। यह सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के ये ऑफिसर्स और जवान इस समय राजपथ पर हैं। 2018 के बाद एक बार फिर से 2021 में गणतंत्र दिवस के मौके पर ये एनएसजी कमांडोज इस समय राजपथ पर होंगे, जहां अपने आधुनिक वेपन्स के साथ हम हैं हिंदुस्तान के इस धुन के साथ ये कदम ताल करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ मार्स, जो कि 20 मीटर्स तक इस एक्सटेंडेड लैडर के साथ ये दुश्मन के खेमे को ध्वस्त करने की काबिलियत रखता है। उसके साथ शेरपा व्हीकल, इनके बेल्जियम मेलिनोस डॉग्स और बीडी स्क्वाड। दरअसल ये एनएसजी कमांडोज की वो शक्ति है जिसके अदम्य साहस की वजह से 26/11 का ऑपरेशन हो या फिर ऑपरेशन ढांगू सुरक्षा, जिसमें पठानकोट में आतंकियों का इन्हीं एनएसजी कमांडोज ने सफाया किया, उसी रफ्तार और कदम ताल के साथ एक बार फिर से इस पूरे राजपथ पर एनएसजी कमांडोज की गूंज सुनाई देगी। महिला फाइटर भावना कांत भी इस गणतंत्र दिवस पर इतिहास रचेंगी। बिहार के दरभंगा की रहने वाली भावना भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट दल में शामिल की गई तीसरी महिला है। एयरफोर्स की झांकी में भावना दिखाई देंगी। मार्चिंग कंटिंजेंट एक आप जब टैब्लू पे होंगे और भावना जी आप खास तौर पे सभी को इंस्पायर करता हुआ चेहरा इस टैब्लू पे होगा, कितना इंस्पायरिंग होगा वो दिन आपके लिए, खुद के लिए भी और बाकी जो लोग देख रहे हैं? आई थिंक बाकियों से ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग मेरे लिए ही होगा। बचपन से जिस रिपब्लिक डे को देखते हुए आ रहे हैं, उस रिपब्लिक डे में खुद शामिल होकर के जो फीलिंग है, जो मोटिवेशन है, वो अपने आप में ही एक अलग एहसास है। कोरोना काल की वजह से परेड में कई बदलाव किए गए। परेड की लंबाई 8.2 किलोमीटर की जगह इस बार 3.3 किलोमीटर ही होगी। इस बार परेड विजय चौक से शुरू होकर नेशनल स्टेडियम तक ही जाएगी, जबकि पहले रिपब्लिक डे परेड राजपथ से शुरू होकर लाल किले तक जाती थी। तो बस अब इंतजार है 26 जनवरी का, जब पूरा देश हमारी सेना के शौर्य और ताकत को बेहद करीब से देखेगा।